So hey guys, this is Prathamesh welcoming you to my YouTube channel. So guys, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 5। जैसे कि आप सबको पता है, हमने कल लेक्चर नंबर 4 देख लिया मैथमेटिकल लॉजिक का, जिसमें हमने बहुत सरलता से बहुत धीरे धीरे ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालना है वो देख लिया था। तो आज उसी के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, हम उसी के आगे बढ़ेंगे। हमारी मास्टर ट्रिक जो हमने देखी थी पिछले मतलब थर्ड लेक्चर में जब हमने देखी थी, उसी बेसिस पे सब प्रॉब्लम्स भी आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, बहुत सरलता से देखेंगे। आज भी हमें देखो स्टेटमेंट P और Q ट्रू दिया है और R and S फॉल्स दिया है। तो जो हमें लॉजिकल स्टेटमेंट दिएगा उसकी हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल रहेगा आज का। कल हमने बहुत धीरे धीरे इसीलिए लेक्चर लिया, वो इसका रीज़न था कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत क्लियर हो जाए। सो गाइस, जो बच्चे जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा और उसके लास्ट लेक्चर नहीं देखा, तो वो 2 लेक्चर जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इन 2 लेक्चर का बेसिक आज के लेक्चर में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। केमिस्ट्री का आपने लेक्चर अभी देख ही लिया होगा कुछ समय पहले, उसकी भी कड़ी रिवीजन करके लानी है। और चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, पी क्यू क्या है, ट्रू है, एंड आर एस आर फॉल्स, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं, हम सिंपल सादे लैंग्वेज में चले गए। देखो हम यहाँ क्या, ये जो है ऐसा, तो हम यहाँ से ऐसा एरो दे देंगे, मतलब सॉल्यूशन हम लिखेंगे इज इक्वल ट्रिपल 3 एरो दे देंगे, क्यों 3 एरो दे देंगे, ट्रूथ वैल्यू, क्योंकि हमें इतना तो पता है ना। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या P और Q ट्रू, R एंड S फॉल्स। सही है, इतना लिख लिया। फिर आप लिखोगे 3 एरो मतलब क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। 3 एरो मतलब क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन R, जो हमारा क्वेश्चन है। अभी जो हमें वैल्यू दी है, मतलब P की क्या है, ट्रू, Q की क्या है, ट्रू, R की F और S की भी F है। तो ट्रू F जहाँ जहाँ वैल्यू जिसकी वैल्यू है वो वहाँ रख देंगे। तो देखो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ T, क्योंकि P की वैल्यू क्या है, T है। कंजंक्शन Q की वैल्यू क्या है, सर Q की भी T है, तो T रखो। डिसजंक्शन निगेशन फॉल्स। सही है, इतना परफेक्ट हो गया। अभी हमारे रूल के हिसाब से निगेशन का टेबल, निगेशन ऑफ T मतलब क्या, फॉल्स। सही है, F, तो ये आ जाएगा F। कंजंक्शन ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करना, पहले बॉडमोस्ट रूल, ब्रैकेट के अंदर का। निगेशन ऑफ F मतलब क्या, सर T आ गया। सही है। अभी देखो F कंजंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करना है। तो देखो T सर T ऊपर जाए नीचे जाए सब इसमें आपने बता दिया था। ऑल केसेस क्या आ जाएगा, T के ऑल केसेस में T आ जाएगा। सही है, बहुत परफेक्ट। तो देखो यहाँ आ जाएगा T। F डिसजंक्शन की F कंजंक्शन, सर ये तो F कंजंक्शन T है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट निकाल के F कंजंक्शन T। अभी हमने देखा है TF FT, TF रहे या फिर FT रहे, ऊपर जा रहे टुवर्ड्स स्काई जा रहे, तो क्या आंसर आ जाएगा, सर फॉल्स आएगा। ऊपर जा रहे टुवर्ड्स स्काई तो फॉल्स, नीचे जा रहे टुवर्ड्स अर्थ तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ आ जाएगा फॉल्स। तो हम लिखते हैं यहाँ फॉल्स। यही तो हमारी ट्रुथ वैल्यू है। यहाँ एक सेंटेंस नीचे लिख देंगे, द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू है F, फॉल्स नहीं लिखना, FALSE, सिर्फ F लिखना है आपको। बहुत सरलता से समझ में आ गया, बड़े आगे। देखो सेकंड वाला देख लेते हैं। फिर हम ये चीजें लिखना कंपलसरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो, या तो फिर अभी इसमें हम डायरेक्ट कर लेंगे। देखो क्या बोलना है, तो डायरेक्ट में देखो जो है वो नीचे लिख दो, P कंजंक्शन निगेशन R कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन S, ये लिख दिया। अभी जिस की वैल्यू है वो वहाँ पुट कर ले। देखो T कंजंक्शन निगेशन F कंजंक्शन निगेशन T डिसजंक्शन F। सही है,
इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने सर, इतना फास्ट कैसे किया? अरे P और Q की वैल्यू T है और R एंड S की वैल्यू F है, तो उसके जगह पे उसके रिस्पेक्टिव हमने ट्रुथ वैल्यूज डाल दी। अभी देखो T कंजंक्शन निगेशन F का क्या आ जाएगा आंसर? निगेशन F सर, निगेटिव ऑफ F मतलब T आ जाएगा, तो यहाँ T लिखिए, ब्रैकेट को कंप्लीट कीजिए, कंजंक्शन एज इट इज रखिए। निगेशन ऑफ T का क्या आ जाएगा सर? F आ जाएगा सर, F लिखिए, डिसजंक्शन F। मास्टर ट्रिक्स काम आ रही है ना, सब मास्टर ट्रिक्स काम आ रही है, सही है ना? देखो फिर TT ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऑल केसेस T, TT का क्या है? ऑल केसेस T, तो ये तो T आ जाएगा कंजंक्शन। अब FF में ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दो केस, कौन सी? FF में ऊपर जाओ मतलब टुवर्ड्स स्काई, या फिर नीचे जाओ मतलब टुवर्ड्स अर्थ, क्या आ जाएगा आंसर? फॉल्स ही आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स, सही है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखेंगे? TF। अब TF रहे या FT रहे, ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स स्काई तो आंसर फॉल्स ही आने वाला है, हमने मास्टर ट्रिक में पहले ही बता दिया है। तो बहुत से बच्चों को ये याद भी हो गया, बहुत से बच्चे लेक्चर से पहले मास्टर ट्रिक्स पढ़ते हैं, और वो पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ F आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? द ट्रूथ वैल्यू इज, द ट्रूथ वैल्यू, एक मिनट, द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, सही है, एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया? बढ़े आगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थर्ड देख लेते हैं, सीधा सीधा सॉल्व करना है, कोई नहीं लिखना है P Q, ध्यान में रहना 90% क्वेश्चन जब ऐसे आएंगे तो P Q मतलब T रहेगा और R S मतलब F रहेगा, सही है। देखो यहाँ डायरेक्टली कर लेते हैं, इक्विवेलेंस, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ सही है। इक्विवेलेंस, निगेशन, जो क्वेश्चन है उसे लिख लीजिए एक बार, सही है, इतना लिखा। अभी क्या करना है बे? अभी P Q और R S की जो रिस्पेक्टिव ट्रुथ वैल्यूज हमें गिवन है उसे हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे निगेशन ऑफ P मतलब T, Q मतलब भी T, हमें गिवन है, ब्रैकेट कंप्लीट। अब बाय कंडीशनल, सर R मतलब भी F और S मतलब भी F, बीच में कंजंक्शन लिखिए फिर, परफेक्ट। अभी देखो यहाँ सर, अरे यहाँ क्यों रह गया ना बेटा, यहाँ T होना ना, हमें क्या होना है? वहाँ T होना है, तो ये T, सही है। अभी TT ऑल केसेस T मतलब यहाँ आ जाएगा सर निगेशन ऑफ, ब्रैकेट में T बच जाएगा, बाय कंडीशनल। FF में हमने पढ़ा था, FF में ऊपर जाओ नीचे जाओ, आंसर तो फॉल्स ही आने वाला है, ये ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स स्काई, मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ F आ जाएगा। अब निगेशन ऑफ T का मतलब क्या हो जाएगा सर? फॉल्स हो जाएगा मेरे दोस्त। मास्टर ट्रिक काम आ रही है, याद आ रही है मास्टर ट्रिक? ऐसा लग रहा होगा सर के पास अच्छा वो हमने पढ़ ली है मास्टर ट्रिक, नहीं तो कौन कोई बता नहीं रहा, आपने रिसर्च तो किया ही होगा, क्योंकि आपकी जनरेशन ऐसी है, रिसर्च तो करना ही है, सही। देखो F बाय कंडीशनल, फिर से F आ जाएगा, सही है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर जाओ नीचे जाओ, FF के केस में ऊपर जाओ नीचे जाओ F आएगा, लेकिन FF के केसेस में एरो वाली केसेस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कंडीशनल या फिर बाय कंडीशनल स्पेसिफिकली, मैं एरो के केसेस मतलब उसमें दोनों आ गए, कंडीशनल भी आ गया बाय कंडीशनल भी आ गया। एरो के केसेस में FF में वो कंडीशनल रहे, सिंगल हेडेड एरो रहे या तो फिर डबल हेडेड एरो रहे, कोई उससे लेना देना नहीं, आंसर T आने वाला है, मतलब T आने वाला है। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? T आंसर आ गया। मतलब हम क्या लिखेंगे फाइनली? यहाँ फिर हम लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्या लिखेंगे? ट्रू, द ट्रूथ वैल्यू इज T। क्या है ट्रूथ वैल्यू मेरे भाई? T है, सही है, समझ में आ गया बहुत सरलता से। बड़े आगे तो देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेन गया, एक मिनट का सिस्टम थोड़ा सा, हाँ परफेक्ट। तो देखिए एज इट इज वैसे के वैसे क्वेश्चन नीचे लिखना इक्विवेलेंस के साइन के सामने। एक मिनट, हाँ, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q कंजंक्शन R बाय कंडीशनल S, सही है। अभी P और Q की जो हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज दी है
वो डाल दीजिए, पी और क्यू और आर एंड एस की सबकी डाल देंगे। तो पी की आ जाएगी निगेशन ऑफ टी, कंडीशनल क्यू नहीं आएगा ना मेरे भाई, यार टी आ जाएगा ना, सही, टी कंजंक्शन। आर की क्या वैल्यू है, आर की एफ है, तो हम यहाँ एफ लिखेंगे, बाई कंडीशनल फिर से यहाँ एफ लिखेंगे, सही है, एकदम परफेक्ट। अभी यहाँ देखो, निगेशन ऑफ टी का मतलब क्या होता, हमारे रूल के हिसाब से निगेशन ऑफ टी मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, फॉल्स हो जाएगा। निगेशन ऑफ टी मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, एफ कंडीशनल टी कंजंक्शन। और एफ एफ में हमने देखा था एरो के केसेस, मैंने ट्रिक बताई थी, एरो के केसेस में एफ एफ वो कंडीशनल रहे या फिर बाई कंडीशनल रहे, आंसर उसका टी आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, टी। हमारे मास्टर ट्रिक में बताया था मैंने ये, तो लिखो यहाँ टी। अभी एफ टी और टी एफ एफ टी में कंडीशनल सिंगल हेडेड एरो आया, तो जिसके तरफ एरो वो आंसर रहेगा, हमने ट्रिक में देखा, समझ में आ रहा है। तो देखो ट्रिक हर जगह काम कर रही है, एक भी जगह ऐसा नहीं कि ट्रिक इज गोइंग फेल्ड, समझ में आ रहा है। तो एफ और टी में क्या आ जाएगा, फिर यहाँ टी आ जाएगा और कंजंक्शन टी। अभी दिए तो फिर सही में टी टी हमने ट्रिक बनाई थी, ऑल केसेस टी, आंसर इसका आ जाएगा टी आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ एक सेंटेंस क्या लिखेंगे, द ट्रुथ वैल्यू इज टी, द ट्रुथ वैल्यू इज टी। ट्रुथ वैल्यू क्या है फिर मेरे भाई, टी है, सही है, समझ में आ गया। आगे बढ़े तो देखिए अभी दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए। इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर एस आर ट्रू एंड आर एन एस आर फॉल्स, देखो मैंने बोला ना पी क्यू हमेशा ट्रू रहेगा और आर एन एस हमेशा फॉल्स रहेगा। एक आधी केस ऐसे आ सकते हैं, हम नहीं बोल सकते उसको कि P भी T रह सकता, Q R, मतलब ऐसे वो इंटरचेंज कर सकते। P ऑन R वो आपको ट्रू देंगे, Q एंड S आपको वो फॉल्स भी दे सकते। तो हमेशा इस पर रिलाई नहीं रहना कि P Q हमेशा T मिलेगा और R एंड S हमेशा फॉल्स मिलेगा, सही है। तो देखो अभी सबसे पहला हम डायरेक्टली इक्विवेलेंस के साइन से कर लेते हैं, देख लीजिए, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ सही है। तो देखो यहाँ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R आ गया, सही है। तो यहाँ देखिए, या फिर P की वैल्यू क्या है, P की ट्रू है, T डिसजंक्शन T कंजंक्शन F, क्योंकि R की ही एक अकेली वैल्यू फॉल्स है यहाँ, मतलब इस एग्जाम्पल में। वैसे क्वेश्चन में कौन सी दी हुई है, R एंड S, ये दो दी है, सही है। तो देखो T डिसजंक्शन अभी हमने पढ़ा था, टी एफ एफ टी के केस ऊपर जा रहे हैं टूवर्ड्स का है, टी एफ एफ टी में ऊपर जा रहे हैं टूवर्ड्स का है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे मेरे भाई, फॉल्स हो जाएगा। ऊपर जा रहे हैं मतलब फॉल्स, नीचे जा रहे हैं मतलब ट्रू, क्या आ जाएगा फॉल्स। और यहाँ देखो यहाँ टी डिसजंक्शन एफ आ गया फाइनली, सही है। अभी देखो टी एफ एफ टी के केसेस में हमने नीचे डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, क्या आ जाएगा फिर डाउन टूवर्ड्स द अर्थ में ट्रू आ जाएगा, सही है। तो ये ट्रू आ गया। तो लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखना, द ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। बता दो, देखो द ट्रुथ वैल्यू इज टी, सही है, एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया एग्जांपल। आगे बढ़ना है गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, उसमें हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि एक बटन दबाना फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, कोई पैसे नहीं लगते उसके। तो चलो देखते हैं सेकंड एग्जांपल। देखो अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको एज इट इज लिख लेते हैं इक्विवेलेंस के साइन के सामने। P कंडीशनल Q डिसजंक्शन R कंडीशनल S। अभी इनके रिस्पेक्टिव हम ट्रूथ वैल्यूज उसमें डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ट्रूथ वैल्यूज उसमें डाल देंगे। तो देखिए T कंडीशनल T डिसजंक्शन F कंडीशनल F, सही है, हमने ट्रूथ वैल्यू डाल दी। अभी सबसे पहले देखो टी टी कंडीशनल केस, सर हमें कंडीशनल रहे, कंजंक्शन रहे, डिसजंक्शन रहे, हमने एक ही रंग कर लिया, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी ऑल केसेस टी। तो ऑल केसेस में टी है मतलब यहाँ पे भी टी आ जाएगा, डिसजंक्शन। अभी एफ एफ, सर हमने एक चीज़ एफ एफ के बारे में लर्न कर ली, एफ एफ में ऊपर जाओ नीचे जाओ आंसर फॉल्स आने वाला है, लेकिन एफ एफ में एरो के केसेस में मतलब वो कंडीशनल रहे या फिर बाय कंडीशनल रहे, आंसर ट्रू आने वाला है, मतलब ट्रू आने वाला है। तो यहाँ क्या लिखेगा हम, ट्रू, मतलब फाइनली ये क्या आ जाएगा,
टी डिसजंक्शन टू, टी डिसजंक्शन टी, सही है। अभी ऑल केसेस टी है, अभी देखा हमने, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। मतलब हम लास्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, द ट्रूथ वैल्यू इज, द ट्रूथ वैल्यू इज टी, क्या उसकी ट्रूथ वैल्यू टी है। तो देखो अभी कुछ ये एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, इसे एज इट इज लिख लेते हैं इक्विवेलेंस के साइन में। 1 मिनट, हाँ एकदम परफेक्ट। तो चलो कलर चेंज कर लिया मैंने। तो यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा Q कंजंक्शन R डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन S, डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन S। एज इट इज जैसा क्वेश्चन था वैसा हमने नोट डाउन कर लिया नीचे इक्विवेलेंस के साइन के सामने। अभी हमें जो ट्रूथ वैल्यू दी गई थी, मतलब PQ मतलब T, RS मतलब फॉल्स, तो उसे हमें इसमें पुट करना है वैल्यूज। तो चलो पुट करते हैं। यहां आ जाएगा ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ T कंजंक्शन फॉल्स, सही, इतना हो गया। अभी देखिए TF FT के केसेस में ऊपर जाओ, मतलब टूवर्ड्स का है, आंसर क्या आने वाला है आप बताओ, बोलो जल्दी कमेंट में, क्या आने वाला है आंसर, फॉल्स आने वाला है, सही है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं टूवर्ड्स द अर्थ। तो ये आ जाएगा फॉल्स। डिसजंक्शन निगेशन ऑफ टी, पहले निगेशन ऑफ टी को ओवरकम करना है, वो आ जाएगा सर फॉल्स। तो यहां आ जाएगा फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स। फाइनल देखो एफ डिसजंक्शन, अभी एफ एफ के केस में ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आंसर तो फॉल्स ही आने वाला है, सही है ना। तो यहां आ जाएगा फॉल्स। फाइनली हम लिखेंगे एफ डिसजंक्शन एफ। अब अभी देखा ना हमने, एफ एफ की केसेस में ऊपर जाओ नीचे जाओ, आंसर तो फॉल्स ही आने वाला, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ गया। तो हम एक लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ट्रूथ वैल्यू क्या है मेरे भाई, एफ है, सही है। ये भी एग्जांपल हो गया। अभी आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो एज इट इज इक्विवेलेंस के सामने जो क्वेश्चन दिया है उसे लिख लेंगे। सही है, क्वेश्चन लिख लिया। अभी क्या करना है सर, जो ट्रूथ वैल्यूज हमें प्रोवाइड किए उसे हम डाल देंगे इसमें। टी कंडीशनल टी कंजंक्शन निगेशन एफ, सही है, एकदम परफेक्ट। अभी देखो, अब टी कंजंक्शन कंडीशनल टी मतलब ऑल केसेस टी, आंसर टी आने वाला है। कंजंक्शन निगेशन एफ, निगेशन एफ को ऐसा ब्रैकेट कर लेंगे, बहुत सरल दिखेगा। तो निगेशन एफ मतलब क्या आ जाएगा, टी। तो यहाँ हम लिखेंगे टी। अब टी ऊपर जाए नीचे जाएगा, कहीं भी जाए, ऑल केसेस क्या आ जाएगा, टी का टी ही आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं टी, सही है। तो हम एक लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू इज टी। क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू इज टी। यहां देखो हम लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू इज टी, सही है। आगे बढ़े, समझ में आ गया आपको, इतना आगे बढ़ना है। तो देखो सेवेंथ नंबर का देखेंगे हम। तो देखो सेवेंथ नंबर में क्या दिया है, हमने इक्विवेलेंस साइन तो निकाल लिया, अभी इक्विवेलेंस साइन निकाल लिया। अभी जो एज इट इज क्वेश्चन है वो हमें एज इट इज उस पर लिखना है, मतलब क्या, सेम ब्रैकेट से यूज करना है जैसे क्वेश्चन में दिया है। पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन आर, ब्रैकेट कंप्लीट। डिसजंक्शन दूसरा बड़ा ब्रैकेट, क्यू कंडीशनल पी कंजंक्शन निगेशन एस डिसजंक्शन आर, सही, समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हम ट्रूथ वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब क्या, टी निगेशन ऑफ टी, क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ टी, फिर कंजंक्शन टी कंजंक्शन निगेशन ऑफ एफ, डिसजंक्शन, यहाँ क्यू क्या आ जाएगा, टी कंडीशनल निगेशन ऑफ एफ, डिसजंक्शन एफ, सही है, इतना परफेक्ट हमें आ गया। अभी इसके आगे का क्या सर, एक एक धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे हम। सबसे पहले निगेशन टी को ओवरकम करेंगे। निगेशन टी मतलब क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, फॉल्स आ जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं,
false conjunction true and conjunction true इतना आ गया कुछ। अभी डिसजंक्शन ये आ जाएगा टी में, ऑल केसेस टी, तो यहाँ आ जाएगा टी। कंडीशनल निगेशन एफ मतलब क्या आ जाएगा टी, तो उसे हम क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। और डिसजंक्शन एफ एज इट इज। देखो नीचे अभी एफ टी हमने देखा था टी एफ एफ टी ऊपर जाए नीचे जाए, आंसर क्या आने वाला है एफ ही आने वाला है। टी एफ एफ टी में सिर्फ ऊपर जाए, टी एफ एफ टी ऊपर जाए तो आंसर एफ, नीचे जाए तो आंसर टी, क्योंकि ऊपर टुवर्ड्स स्काई नीचे टुवर्ड्स अर्थ। हमने हमारे मास्टर ट्रिक में बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है ना। तो देखो डिसजंक्शन टी, डिसजंक्शन यहाँ आ जाएगा टी कंडीशनल, और टी एफ में नीचे जा रहे हैं मतलब क्या आंसर आ जाएगा टी आ जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं टी। देखो एफ में एफ टी में ऊपर जा रहे हैं मतलब एफ, डिसजंक्शन टी टी ऑल केसेस टी। अभी टी एफ में नीचे जा रहे हो मतलब क्या आ जाएगा आंसर, टुवर्ड्स और जा रहे हो तो आंसर टी आ जाएगा। क्या आएगा आंसर टी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा टी। सही है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा आपको। तो लास्ट में लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू इज टी। क्या लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथ वैल्यू इज टी। सही है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा आपको। तो देखो अभी सब जान लेते हैं क्या क्या है, तो आगे वाला देख लेते हैं। इसके पहले ये इरेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी जगह कम कर रही है हमें। तो देखो और गर्मी भी बहुत है, पसीना आ ही रहा है। तो देखो ये हमने इरेज कर लिया। अभी बढ़ते हैं हम 8 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। कौन से एग्जाम्पल की तरफ? हम 8 नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम देखो इसे ऐसा लिखेंगे, इक्विवेलेंस दे दिया, जैसा क्वेश्चन है एज इट इज उसी तरह लिखना है। negation T conjunction R, disjunction S conditional negation Q, biconditional P conjunction R। सही है, एकदम परफेक्ट। ये इतना हो गया। अभी क्या करना है सर? अभी जो हमें वैल्यू गिवन है P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है T, R एंड S की क्या है फॉल्स है, तो उसे हम यहाँ पुट करेंगे। देखो कैसे, negation of T conjunction F, disjunction F conditional negation T। ये होगा पहला। अभी इसे बाइकंडीशनल में डाल देंगे। अभी यहाँ P कंजंक्शन Q क्या आ गया, P कंजंक्शन Q। अभी आप बोलोगे सर P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन R है, सॉरी। तो P का क्या आ जाएगा ट्रूथ वैल्यू T, कंजंक्शन का क्या आ जाएगा फॉल्स, होल ब्रैकेट कंप्लीट। अभी देखो इस निगेशन को, ये जो है ना निगेशन, इसे छेड़छाड़ भी नहीं करनी है फिलहाल पूरा ब्रैकेट हम ऐसा छोटा छोटा करके इस तरह मतलब 2 टर्म में ला लेंगे, ताकि बाद जो निगेशन आएगा ना वो बहुत सरल निकलेगा। अभी निकलेगा नहीं, क्योंकि अभी हमें निगेशन लॉ लगाने पड़ेगा और वो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है और उस तरीके से आपको करना भी नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो अभी यहाँ निगेशन एज इट इज, निगेशन टी का मतलब क्या, फॉल्स। ये ब्रैकेट बन गया, फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स एफ एफ, ये डिसजंक्शन। अभी निगेशन टी मतलब फिर से फॉल्स, तो फॉल्स कंडीशनल फॉल्स, ये भी ब्रैकेट बन गया। बाय कंडीशनल टी कंजंक्शन एफ, अब टी एफ एफ टी में ऊपर जा रहे टुवर्ड्स स्काई, क्या आएगा आंसर? जल्दी जल्दी बताओ, हमारे ट्रिक के हिसाब से आंसर क्या आएगा? सर फॉल्स आएगा। सही है बेटा, तो लिख देंगे फॉल्स ब्रैकेट कंप्लीट। सही है, फिर से निगेशन को छेड़ना नहीं, जब तक ब्रैकेट स्मॉल नहीं होता लास्ट स्टेज तक, तब तक निगेशन को छेड़ना नहीं कभी। तो देखो ब्रैकेट एफ एफ में ऊपर जा रहा है मतलब, सर आपने तो बताया एफ एफ में ऊपर जाओ नीचे जाओ आंसर एफ ही आने वाला है, और एरो के केसेस में एफ एफ में आंसर टी ही आने वाला है। तो एफ एफ में आंसर आ जाएगा एफ, डिसजंक्शन एफ कंडीशनल एफ में क्या आ जाएगा मेरे भाई, अभी बताया ना टी आ जाएगा, तो उसे टी लिखा। सही है, अब बाय कंडीशनल और एफ एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ एज इट इज आ जाएगा। सही है, 1 मिनट। हाँ
अभी देखो यहाँ निगेशन ऑफ, यहाँ ये कैसे क्या आ गया, हाँ सही है, 1 मिनट, परफेक्ट। देखो अभी एफ डिसजंक्शन टी, नीचे जा रहा है ना टी एफ एफ टी, अगर नीचे जा रहा है टुवर्ड्स अर्थ तो आंसर टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई आंसर आ जाएगा टी। और बाय कंडीशनल एफ, सही है। देखो ब्रैकेट जैसे जैसे छोटा हो रहा है ना वैसे वैसे निगेशन इजी से लग सकता है, नहीं तो थोड़े हार्ड लॉ यूज करने पड़ेगा आपको, जो हमारे बुक में भी गिवन नहीं है। तो देखो निगेशन ऑफ टी बाय कंडीशनल एफ, टी एफ एफ टी में बाय कंडीशनल में आंसर हमेशा एफ आएगा, कभी टी नहीं आएगा। क्या आएगा आंसर हमेशा एफ, और कंडीशनल में जिसके तरफ एरो वो आंसर रहेगा। ये हमारी ट्रिक्स है कुछ। तो देखो टी एफ एफ टी, तो ये देखो टी एफ में आ जाएगा एफ, और एफ का है मेरे भाई यहाँ निगेशन, निगेशन ऑफ एफ क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा टी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सही है ना। थोड़ा सा दिमाग घूम गया ना ऐसे गोल 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 गोल, मैंने बहुत सरल तरीके से बता दिया। तो देखिए लास्ट स्टेटमेंट देखिए, हम लिखेंगे, हमारी परंपरा है कि द ट्रुथ वैल्यू इज टी। क्या लिखेंगे, द ट्रुथ वैल्यू इज टी। क्या ट्रुथ वैल्यू टी है, सही है, परफेक्ट। अभी बढ़ना है आगे, तो देखिए अभी हम देखेंगे निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखेंगे, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। कोई ज्यादा बड़ा तो ये है नहीं कंसेप्ट। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, निगेशन का मतलब क्या बताया था हमने, नॉट ऐड करना है, मतलब उसका निगेशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, हाँ सर है, अरे उसका कुछ नहीं करना है, रहे या ना रहे, हमें उसका निगेशन करना है। मतलब तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश एक स्टेटमेंट है, उसका निगेशन स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। तो वो लिख देंगे हम। तो लिखो यहाँ तिरुपति, 1 मिनट, हाँ तिरुपति इज इन, इज नॉट, इज इन नहीं आ जाएगा क्योंकि हमें निगेशन वर्ड निकालना है। इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, सही है। थर्ड देख लेते हैं हम। देखो 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। इज नॉट ऑलरेडी निगेशन है, नॉट पे नॉट आ जाएगा, मतलब निगेशन कैंसिल हो जाएगा। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था इसमें से भी ये नॉट हट जाएगा। और 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, ये आपका निगेशन रहेगा फिलहाल में, क्योंकि पहले ही वो निगेशन के फॉर्मेट में स्टेटमेंट था। और हमने देखा निगेशन ऑफ निगेशन पी जब आप करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, पी आ जाएगा। हमने देखा था ना, अपने नोट्स बनाई है ना, जरूर नोट्स बना, खुद की नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखो तो यहाँ आंसर आ जाएगा। 1 मिनट मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ये जो फॉर्मूला मैं इरेज कर रहा हूँ ना, इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है। ये आ जाएगा फिर 3 इज अ रूट ऑफ, 1 मिनट ऑफ दिख रहा है कि नहीं, हाँ, रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। गाइस ये 2 है, समझ लेना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है आपके। देखो थर्ड, 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, निगेशन 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। लिखिए 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखो हम यहाँ लिखेंगे 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सही है, एकदम परफेक्ट हो गया। अभी फोर्थ नंबर का एग्जांपल देख लेंगे। कौन सा नंबर का एग्जांपल देख लेंगे, फोर्थ नंबर का। पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन, ये स्टेटमेंट है, हम इसका निगेशन बनाना है, निगेशन मतलब नॉट। तो हम क्या लिखेंगे, पॉलीगॉन एबीसीडी इज नॉट अ पेंटागन, सही है। तो लिखो पॉलीगॉन ABCD is not a pentagon, is not a pentagon, सही है, एकदम परफेक्ट। ये भी निगेशन हो गया। अभी लास्ट वाला देख लेते हैं। ये देखो, ये समझने वाली बात है गाइस, थोड़ा सा समझ लीजिए।
इसका निगेशन आ जाएगा 7 + 3 > 5 हमें गिवन है, तो लेस इक्वल आ जाएगा। निगेशन क्या आ जाएगा? लेस इक्वल आ जाएगा 5। ये इसका निगेशन है। सर कैसे आया? समझा देता हूँ, देखो आगे की स्लाइड पे समझाता हूँ। ये कुछ नहीं, ये हम अगले लेक्चर में देखने वाले कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल वाला, मैं वो आपको कांसेप्ट सिखा देता हूँ निगेशन वाला। देखो अगर स्टेटमेंट में ये दिया है तो उसका निगेशन आ जाएगा ऐसा। कैसा आ जाएगा निगेशन? उसका अपोजिट एंड इक्वल्स टू। अगर स्टेटमेंट में ऐसा दिया है, नीचे देखो मतलब स्क्रीन पे देखिए ऐसा दिया है, तो ये आ जाएगा ऐसा। अपोजिट विद इक्वल साइन, अपोजिट विद इक्वल साइन ये आ जाएगा। इक्वल्स टू दिया है तो उसका निगेशन आ जाएगा ऐसा, नॉट इक्वल्स टू। क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल्स टू। ये समझ है? इसकी भी अपने नोट्स प्रॉपर्ली बना के रखनी है, सही है। तो गाइस आज हमने 5th लेक्चर कंप्लीट कर लिया मैथमेटिकल लॉजिक का। बहुत सरलता से, बहुत अच्छी तरीके से हम चैप्टर बहुत आगे तक पढ़ रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। केमिस्ट्री का उसी तरह हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। तो गाइस चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल लेक्चर में जब आओगे तो ट्रूथ टेबल पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? ट्रूथ टेबल। तो इसके लिए जो मास्टर ट्रिक मैंने आपको दी थी उसे जरूर पढ़ के आना दोस्तों, जरूर पढ़ के आना। बहुत काम में आने वाली हमें बड़े बड़े टेबल बनाने हैं जो कि हम बहुत चुटकियों में बना लेंगे। तो चलो गाइस आज के फिर लेक्चर में इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन हमेशा खाली है, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो और गाइस आप अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। वरदान बैच को #वरदान बैच बनाना है हमें। बहुत सरलता से पढ़ेंगे वरदान बैच में। तो चलो गाइस मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।